हरे कृष्णा। आज है 8 जनवरी 2024 और हम अभी गरुड़ पुराण सेशन 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो लेट अस इन्वोक जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, हे त्रिदेव त्रिदेवियां, गणेश जी, परम फलदाता शनिदेव जी, सनत कुमार जी, गौतम बुद्धा जी, गरुड़ देव जी, Sudarshan Chakraji, all the demigods, all the great ones, all the holy gurus, holy masters, spiritual helpers, with your divine blessings, guidance, help and protection, I am starting गरुड़ पुराण सेशन 2। हम सबको ब्लेस करिए प्रभु और मुझे ब्लेस करिए कि मैं आपका माउथपीस बन सकूं और मेरे मुख से वही निकले जो सही है। अगर फिर भी मुझसे कोई त्रुटि होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हे गरुड़ देव जी, ये मेरा अहोभाग है कि मैं आपके पुराण के बारे में कुछ बोल पा रही हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। राधे कृष्ण। ओके, सो आप सबने फर्स्ट वाला सेशन सुना और आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आया। थोड़ा सा क्विकली ब्रश अप करते हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि हम लोगों को काफी आगे जाना है। 65 पेजेस है। अभी तक हमने सिर्फ 7 पेजेस, हम 7th पेज पर है। सो आज हम शुरू करेंगे 7th पेज ऑनवर्ड्स ही, लेकिन 30th श्लोक से शुरू करेंगे। सो ब्रीफ फिर से याद दिला देती हूँ कि जिन्होंने नहीं सुना है सेशन 1 पहले वो सुनो, उसके बाद ये सुनो, सो दैट एक कंटिन्यूशन में रहे। सो बेसिकली गरुड़ देव ने विष्णु जी से पूछा था कि क्या पाप क्या होता है, कितने टाइप के पाप होते हैं, मरने के बाद एक आत्मा को क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो वो सारा जो भी कन्वर्सेशन है वो सूता मुनि अभी पूरे सारे असेंबल्ड जो सेज है, मतलब नैमिषारण्य जो फॉरेस्ट है वहां पर जो सारे साधु बैठे हैं उनको बता रहे हैं कि जो भी संवाद हुआ था बिटवीन गरुड़देव एंड विष्णु जी। और विष्णु जी ने सारा नरेट किया कि क्या होता है एक, अगर हम लोग अगर रूल्स फॉलो नहीं करते यूनिवर्स का और अगर हम गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, तो क्या होता है। तो यही सब हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम। और मैंने फिर बताया था कि किस तरह से यमराज आते हैं और फिर यमराज प्राण लेने आता है और वो कितना डिफिकल्ट होता है। आप लोग प्लीज सेशन 1 सुन लेंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। और फिर लास्ट में मैंने बताया था कि किस तरह से जब मृत्यु होती है तो वो कुछ पॉइंट्स होते हैं, हमारे बॉडी के होल्स होते हैं, वहां से प्राण निकलता है। ये इस पे हम लोगों ने खत्म किया था। ओके, सो अभी हम लोग श्लोक नंबर 30 से शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 33 वाला यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो अभी इसके किसके बारे में बताया जा रहा है। So the dead ones have to experience the fruit of all their deeds, good and bad, that overtakes them. They may have experienced joy, the result of the good deeds, but invariably they suffer many diseases in old age before death. Even on deathbed, the sinner does not shed his attachment. He becomes old, decrepit, and disease ridden. Then gradually the body loses its capacity to keep healthy. ये बताया जा रहा है जब मृत्यु की शैया पे कोई पापी इंसान जब लेटा रहता है तब क्या होता है। मैं जस्ट इसके पहले वाला श्लोक बोल रही हूँ जिससे आपको कंटिन्यूशन याद आए। ही लूजेस हिज एपेटाइट, बट उसको भूख प्यास उसकी मिट जाती है, आंखें उसकी गड्ढे में घुस जाती है और लंग्स में पानी भर जाता है और पानी एक्चुअली फ्लूइड भर जाता है बेसिकली। और उसकी 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 जो सांसें बहुत हेवी हो जाती है, मतलब उसे बहुत, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जिनकी मृत्यु होने वाली होती है वो बोला जाता है वो उल्टी सांस लेने लगता है, मतलब घड़ 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 आवाज होने लगता है। मतलब अब टाइम आ गया है कि किसी भी वक्त उनकी मृत्यु हो सकती है, तो वो बात भी नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद उनका प्राण निकल जाता है फ्रॉम द एनस से निकलते हैं, जो सिनर्स होते हैं उनका एनस से प्राण निकलता है। सो अब हम आते हैं श्लोक नंबर 30 पे। टू ऑफ यमास मैसेंजर कम देयर टू टेक अवे द डेड वन। जो यमराज के जो मैसेंजर्स हैं उन्हें यमदूत कहा जाता है। ओके, सो यमराज कौन है, वो सूर्य पुत्र हैं और यमदूत है उनके असिस्टेंट्स या उनके मैसेंजर्स। सो दो दो यम के दूत आते हैं, तो दो दो यमदूत आते हैं
प्राण लेने के लिए। दे आर नॉट सीन बाय एनीवन अराउंड, द डेड वन इज एबल टू सी देम। दे आर ब्लैक लाइक क्रोज। तो वो किसी को नहीं दिखते, सिर्फ जिसकी मृत्यु होने वाली होती है उसे दिखते हैं। और वो एकदम काले रहते हैं, कौवे जैसे काले रहते हैं। दे आर स्टार्क नेकेड एंड फ्राइटफुल। वो नग्न हालत में रहते हैं और बहुत भयानक दिखने में होते हैं। सो ये यमदूत का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। दे हैव ट्विस्टेड माउथ, एंग्री रेड आईज, मतलब उनके मुंह टेढ़े मेढ़े होते हैं और बहुत गुस्सेल वाले लाल आंखें होती है। देयर नेल्स आर शार्प एंड लुक लाइक वेपन। उनके नाखून बहुत ही तेज होते हैं, मतलब एकदम पॉइंटेड शार्प होते हैं। देयर हेयर स्टैंड स्टिफ एंड इरेक्ट। उनके बाल खड़े रहते हैं एकदम कड़क एकदम। दे कम विथ क्लब्स एंड फियर्स रोप्स। क्लब्स मतलब गदा जैसे टाइप का दिखने वाला जो एक होता है क्लब, वैसे मतलब ऐसा गदा नहीं, बट वैसे ही दिखने वाला एक थोड़ा सा एलोंगेटेड टाइप, उसको क्लब कहा जाता है। वो एक वेपन टाइप का होता है और रस्सियां लेकर आता है। द डेड मैन्स एक्सक्रीटा इज एम्प्टीड आउट विदाउट हिज नोइंग और वोल्यूशन। मतलब वो जिसकी मृत्यु होने वाली होती है, उसके अंदर सारा जो पॉटी होता है वो अपने आप निकल जाता है। हाँ, उसको पता भी नहीं चलता, वो कुछ करता भी नहीं है, लेकिन उसकी पॉटी निकल जाती है। मतलब ये सारे प्रोसेस होते हैं। और ये आप लोगों ने ये देखा भी होगा, अगर किसी के घर में मृत्यु हुई होगी तो मैंने तो एक जगह पे पढ़ा था कि एक्चुअली यमदूतों को देखकर ही डर के मारे पॉटी निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर शायद ये बोला जा रहा है कि एम्प्टी किया जाता है उनको, उनके अंदर से सारा पॉटी को एम्प्टी कर दिया जाता है। So the dead person gets transformed into a thumb-sized being, shredding his स्थूल शरीरा gross body। तो वो जो उसका जो डेड पर्सन है ना, अभी उसका कितना बड़ा सा बॉडी रहता है, फिजिकल बॉडी, वो छोटा एक अंगूठे जैसा बन जाता है। जिसको और मतलब उसका स्थूल शरीर नहीं रहता, उसका फिजिकल बॉडी अब नहीं रहता है। अब उसका रह जाता है एस्ट्रल बॉडी बन जाता है। ओके, सो एस्ट्रल बॉडी थंब साइज का होता है, अंगूठे के साइज का इतना बड़ा हो जाता है। द मोमेंट ही कास्ट अराउंड हिज लुक्स, यमा's men capture him. Just as a criminal is treated by king's officers of justice, the Yatna Sharira, the torment body, would be bound with a rope and dragged far and further till Yampuri. अभी ये किसका वर्णन किया जा रहा है? जो पापी होते हैं, ठीक है? ये सबके साथ नहीं होता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ भक्ति की होती है, जो सरेंडर्ड होते हैं, जो जो लोगों का अच्छा करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। ये है जो बहुत महापापी है, उनके साथ होता है। अ, लेकिन अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने शायद 80% गुड किया हो, 20% पाप किया हो, तो हो सकता है कुछ कुछ जो पनिशमेंट्स है यहाँ पर बोले जाएंगे जो अभी, वो कुछ तो उनको फेस करना होगा। अब सबसे मजेदार बात ये है, हम सबको लगता है कि हमने तो कोई पाप किया ही नहीं है, पर बट हम एक्चुअली मरने के बाद हमें पता चलता है कि हमने बहुत पाप किया। हमें लगता है नॉर्मल लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता होगा कि आप नॉर्मल है, लेकिन शायद आपकी कोई गरीब बहू होगी, उसको आप बहुत टॉर्चर करते होंगे, उसको कंटिन्यूअसली ताना कसते होंगे, तो आप पापियों में कहलाएंगे। सो केयरफुल रहिए थोड़ा, हाँ। उसके बाद इस तरह से आपके साथ होगा। या आप अगर अपने इन लॉज को ही सारा टाइम गाली देते होंगे, वो बूढ़े होंगे, शायद अपाहिज होंगे, तो आप पापी कहलाएंगे। तो आपके साथ यही चीज होगा। या आप अपने हस्बैंड को बहुत टॉर्चर करते होंगे, मेंटली, वर्बली, फिजिकली। आप अपने वाइफ को टॉर्चर करते होंगे, मेंटली, फिजिकली, वर्बली। तो ये सब भी बड़े बड़े पापों में आता है। किसी को भी पीड़ा देना, यातना देना, कष्ट देना, ये सब कुछ पाप में आता है। सो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम कोशिश करें किसी को भी तकलीफ ना दे, दुख ना दे। फाइनली वो कर्म फलदाता ही डिसाइड करते हैं कि वो गलत है कि सही है। हम सब अपने अपने मेंटालिटी के हिसाब से सोच सकते हैं, बट बड़े बड़े ये सब पाप आते हैं। और जो मतलब गांव गांव जला देते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं, ये सब तो मतलब है ही, उसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है।
जो ब्लैक मैजिक करते हैं, ये सब बड़े-बड़े पाप हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे एक क्रिमिनल को ट्रीट किया जाता है, मतलब जैसे कैदी को ट्रीट किया जाता है, वैसे ही ये जो यातना शरीर है, ये जो थंब साइज़ वाला अंगूठे वाला शरीर है, जो यातना शरीर, अभी यातना शरीर बोलेंगे इसको, हाँ, क्योंकि स्थूल शरीर मतलब फिज़िकल बॉडी अब अब खत्म है, उसको जला दिया जाएगा अभी। तो यातना शरीर में उसको रस्सी बाँधकर उसको खींचा जाता है, कहाँ तक? यमपुरी तक खींचा जाता है। ठीक है? यमराज की जो जगह है, यमराज जहाँ रहता है उसे यमपुरी कहा जाता है, वहाँ तक उसको खींचा जाता है। मतलब इस तरह से उसको टॉर्चर किया जाता है। श्लोक नंबर 34, while dragging him along, Yama's servitors would threaten them and frighten them, describing the torments he has to eventually suffer and endure in hell. तो जब उसे खींचा जाता है, तो जो यमदूत होते हैं वो उसको डराते भी रहते हैं उस आत्मा को कि देखो अभी तुम्हारे साथ क्या होगा, नरक में जाके तुम्हारे साथ अभी क्या होगा। दे टॉक अबाउट वेरियस हेल्स लाइक द फ्राइटफुल कुंभ कुंभीपाका। तो जिन्होंने अपरिचित मूवी देखी है, अगर नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हो। स्प्लिट पर्सनैलिटी के ऊपर है, बट वहाँ पर ही सबसे पहले पहली बार जैसे मैंने पहले भी कहा है, मैंने वहाँ पर गरुड़ पुराण के बारे में सुना था। और वहाँ इस कुंभीपाकम और बाकी भी जितने-जितने टाइप के हिल्स हैं, मतलब बेसिकली वो कस्टमाइज़्ड हिल्स हैं, जहाँ पर वो जो जिस टाइप का आप पाप करते हो, वहाँ पर उसका फल मिलता है। अ, जो लोग यंग जनरेशन्स के हैं, जिन्हें ये सब बातें समझ में नहीं आती, नॉर्मली यंग जनरेशन्स काफ़ी के ड्रामास देखते हैं, कोरियन ड्रामास देखते हैं। तो अगर वो कोरियन ड्रामा किसी ने देखा है माय डीमन बोलकर, उसमें भी देखो अ, हेल का डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा बहुत है लेकिन है। तो अगेन है तो वो कोरियन ड्रामा, बट हमारे इंडियन ये हिंदू स्क्रिप्चर से बहुत कुछ मैच करता हुआ इन्फॉर्मेशन उसमें था, तो मैं जस्ट मेंशन करना चाहती हूँ क्योंकि इट इज़ रिलेटेड। तो वहाँ पर एक डीमन की स्टोरी है, मतलब डी बोलूँगी मैं, आई विल नॉट टेक द नेम, डी सोच लीजिए, डी है, जो कि क्या करता है कि जो लोग बहुत परेशान होते हैं ना, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, मतलब उनके पास अब कुछ ऑप्शन नहीं रहता, वो गिव अप करने वाले होते हैं, उनके पास जाता है और उनको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे मटेरियलिस्टिक सुख-सुविधाएँ दूँगा, लेकिन तुम्हें एक बॉन्ड साइन करना होगा, जिसमें 10 साल बाद तुमको नरक में जाना होगा मेरे साथ। मतलब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा उसके बाद। और वो बॉन्ड भी उनको अपने खून से साइन करना पड़ता है। इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अ, फिर वो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता क्योंकि वो इतने दुखी होते हैं, वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तब उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, बट उसके बाद उनको नरक में जलना पड़ता है और बहुत खतरनाक उनकी मतलब आत्मा के साथ गलत होता है। तो मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जब हम लोग पीएन ग्रुप में कोई केसेस करते हैं, हम उसमें एस कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, मतलब शैतान का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि शैतान स्वयं आके आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है। इसको डीपली समझिए। जब हम भगवान पे विश्वास करना छोड़ देते हैं या जब हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अ, भगवान एग्ज़िस्ट नहीं करते या हमारे साथ भगवान गलत कर रहे हैं, हम एक्चुअली हमारे मतलब हमें पता भी नहीं होता है और हम एक्चुअली एस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। मतलब नेगेटिव के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। हमें लग क्योंकि जब हम भगवान को चूज़ नहीं करते हैं या जब हम भगवान के बारे में अपशब्द बोलते हैं, मतलब हमें उन पर विश्वास नहीं है, मतलब हमें ईवल पे विश्वास है। तो हम मतलब बिना जाने ही एक्चुअली चूज़ कर लेते हैं। और इसीलिए हमें इतने सारे केसेस के टाइम पे दिखते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वाले और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट्स को चेंज करने में बहुत समय लगता है, बहुत कुछ होता है। तो मैं आप लोगों को आगाह कर रही हूँ कि लाइफ में उतार-चढ़ाव आएगा, लेकिन ये हमारे ज्ञान की कमी है कि हमें लगता है कि हमारे परेशानी के लिए कोई और ज़िम्मेदार है। हमारे परेशानी के लिए हमारे ही कर्मा ज़िम्मेदार है।
और ये मैं इतने सारे सेशंस में बोल चुकी हूँ। तो गलती से भी कभी भी ये थॉट अपने दिमाग में मत लाइए कि इसके ज़िम्मेदार भगवान है। अगर आपने भगवान को ब्लेम किया मतलब आप शैतान को चूज़ कर रहे हो। तो ये गलती आप मत करिए। और जब आप चूज़ करते हो तब मृत्यु के वक़्त आपको ऐसे ही घसीट के यमपुरी ही ले जाया जाएगा। ओके? सो जस्ट बी केयरफुल विथ ऑल दिस क्योंकि आप लोगों में से कोई होंगे जो ये सब बिलीव करते होंगे, नहीं करते होंगे, ठीक है आप बिलीव नहीं करते फाइन, पर मरने के बाद अगर यमदूत दिखे तब क्या करोगे आप? तब तो वापस आके कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। सो रिस्क क्यों लेना? अभी से सुधर जाते हैं ना, केयरफुल रहते हैं, शांत रहते हैं, गड़बड़ नहीं करेंगे। ओके? सो और जो अभी छोटे मतलब टीनेजर्स एंड ऑल वो तो मैक्सिमम के ड्रामा पे ही जीते हैं। नेटफ्लिक्स पे वो लोग सब के ड्रामास देखते हैं, उसी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो वो के ड्रामा में आप ये देख सकते हो। उसमें आपको पता चलेगा कि वो कल्चर भी ये सबको मानती है। हेल का डिस्क्रिप्शन हर एक कल्चर में है, हर एक रिलिजन में है। मतलब कुछ तो होगी ही ना बात, कुछ तो होता ही होगा, वरना हर रिलिजन इसको क्यों मेंशन करता है, ठीक? तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हाँ, तो दे टॉक अबाउट वेरियस हेल्स लाइक द फ्राइटफुल कुंभीपाका एंड अदर सच हेल्स। द यातना शरीर और द थंब साइज टॉर्मेंट बॉडी, यातना शरीर को टॉर्मेंट बॉडी बोला जाता है, ऑफ द सिनर वुड बी ग्रोनिंग एंड मेकिंग होपलेस एंड हेल्पलेस अपील्स फॉर मर्सी विद श्रिक्स। तो वो जो यातना शरीर होता है, मतलब वो जो आत्मा होती है, वो चिल्लाता है, चीखता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन अ, कोई भी उसको मतलब वो नहीं करता है। यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है। मैंने जो गरुड़ पुराण पढ़ा था और इवन भगवत गीता में भी है कि अ, नाक के अंदर वो जो होता है ना जो 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 बैलों के नाक में डाला जाता है सो दैट रस्सी से बांधकर उनको खींचा जाए, वो चीज़ डाली जाती है इस आत्मा के नाक में। और लिटरली क्या कहते हैं चेन वेन हाथ पैर में बांधकर घसीट-घसीट के खींच-खींच के लेके जाते हैं। यहाँ पे तो बहुत सोबर लैंग्वेज में बताया जा रहा है, जैसे आप लोग ना डरो, लेकिन एक्चुअली इसका बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, बिकॉज़ वो मैंने पढ़ा है पहले। तो इतने भयंकर तरीके से उस आत्मा को घसीट के ले जाया जाता है। ये गरुड़ पुराण आपको डराने के लिए नहीं है। ये गरुड़ पुराण आपको ये समझाने के लिए है कि अभी भी समय है, सुधर जाते हैं। क्योंकि मृत्यु के बाद तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे, तभी ये सारी चीज़ें हमारे साथ होगी। तो जो लाइफ़ को बहुत लाइटली लेते हैं, जिनका एक एटीट्यूड है, अरे चलता है यार, जो अल्ट्रा मॉडर्न लोग हैं आजकल के, जिनको अकल कम है, नॉलेज कम है, लेकिन एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। अरे कुछ नहीं होता ये सब मैं कुछ मानता नहीं हूँ। आपके मानने से, ना मानने से कुछ नहीं होता। आप बोलो सूरज नहीं है तो सूरज उगेगा, आप नहीं मानोगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो चीज़ें हैं वो है। तो ये मूर्खता है कि हम नॉलेज को लात मारते हैं, जो नॉलेज है हमारे स्क्रिप्चर्स में, एंड ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है। अगर आप डॉक्टर ब्रायन वाइस का डॉक्टर ब्रायन वाइस का मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स पढ़ो, तो उसमें भी आपको डेथ के बाद की स्टोरी का कुछ वर्णन दिया जाएगा। आप लॉज़ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ो, खुर्शीद भावनगरी का, उसके उसके बाद भी आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। लेकिन गरुड़ पुराण सबसे ऑथेंटिक है क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीट सिनर्स के बारे में बोला जाता है। लॉज़ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में जो नॉर्मल मीडियोकर लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत भगवान को मानते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है। मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स में है कि 2 लाइव्स के बीच के जो जो रेस्ट पीरियड होता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। एस्ट्रल सिटी जो मूवी है, उसमें पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन है। एस्ट्रल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन है। तो जब एक किसी की मृत्यु होती है और वो जब एस्ट्रल प्लेन में फँसता है, सो वो एस्ट्रल प्लेन में जो भयंकर चीज़ें होती है, इट इज़ सेम लाइक द हेलिश डिस्क्रिप्शन जो गरुड़ पुराण में है। और एस्ट्रल सिटी जिसने शिको ज़ेवियर जो कि एक बहुत बड़े क्लेयरवॉयंट बोल सकते हैं आप या क्लेयरवॉयंट ही बोल सकते हैं। और ऑटोमेटिक राइटिंग भी करते थे वो। तो
उनका है, तो ही वॉज आई थिंक फ्रॉम स्पेन और कोलंबिया, ऐसे कुछ मुझे याद नहीं, बट उस एरिया के, इंडियन नहीं थे। तो अगर वो भी, उन्होंने भी क्लेयरवाइंटली मतलब दिव्य दृष्टि के साथ ये पूरा देखा है और वो आत्मा से बात करके उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, जो कि एग्जैक्टली गरुड़ पुराण के हेल के साथ ही मैच करता है। मतलब कुछ तो सच्चाई होगी। सिर्फ हम अपने आप को डराना नहीं चाहते, या हम नहीं चाहते हमारे एंजॉयमेंट में कोई कमी हो, इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं, डिनायल में रहते हैं, तो वो हमारी बेवकूफी है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम ये सारा नॉलेज रखें अपने पास और इसको हमारे बेटरमेंट के लिए यूज करें। देखिए, कुछ गलत तो नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर, यही बोला जा रहा है कि गलत करो मत, राइट? किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि गलत करोगे तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग हो रही है। हमारी हमारा एक एक थॉट, हमारे एक एक वर्ड्स, हमारा एक एक एक्शन को कोई ना कोई लिख रहा है, और जिसका फल हमें मिलेगा। मैं समझती हूँ, हम आसपास देखते हैं कि बहुत सारे बड़े-बड़े पापी सिर्फ पाप कर रहे हैं, उन्हें रोका नहीं जा रहा। उन्हें नहीं रोका जाएगा, जैसे रावण को नहीं रोका जाता था। रावण का वेट किया गया कि वो 100 गलतियाँ करे, उसके बाद रावण को मार दिया गया। तो उसी तरह से जो जो लोग पापी हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उन्हें रोका नहीं जाता है। उन्हें उन्हें छूट दी जाती है कि करो तुम, तुम्हें जो मर्ज़ी करो। भगवान डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। अगर वो उनको रोकना ही होता तो कभी भी आ जाते हैं अपने पूरे विराट रूप में और बोलते देखो मैं भगवान हूँ, ये गलत मत करना। पर नहीं, वो हमें महाभारत में आकर उन्होंने ये रूप दिखाया था, और उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। सारे स्क्रिप्चर्स में कहीं पर भी नहीं बोला जाता है कि तुम किसी के साथ गलत करो और तुम्हें तुम्हें वरमाला पहनाया जाएगा। नो, हर जगह कहा जाता है कि मत करो। सो देयर इज अ पावर जो चाहता है कि इस वर्ल्ड में लव, रिस्पेक्ट, हार्मनी बना रहे। और जब जब हम लव, रिस्पेक्ट, हार्मनी के अगेंस्ट जाएंगे, हमारा वो बैड कर्मा होगा, पाप होगा, सिन होगा, और उसका फल हमें जरूर मिलेगा। सो ये समझाने की कोशिश की जा रही है गरुड़ पुराण में। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। While he cries out in agony, Yama's servitors go on beating him mercilessly। मतलब जितना भी वो चीखता चिल्लाता है वो यातना शरीर, लेकिन उसको यमदूत पीटते रहते हैं, बहुत पीटते हैं। All the while the loud groans and sobs of his near relatives would be audible to the sinner in his little torment-tossed new body। तो um, all the while the loud groans and sobs of his near relatives, तो जब किसी की मृत्यु होती है, उसके रिश्तेदार जो जोर-जोर से दहाड़-दहाड़ के रोते हैं, वो सब कुछ सुन पाता है। ये यातना शरीर, ये आत्मा सब कुछ सुन पाता है, और इससे उसको बहुत तकलीफ होती है। ठीक है? आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 37। On the way, the jiva would trudge painfully, trembling in fear, remembering his sinful deeds, while fierce dogs go on biting him। तो वो बहुत मतलब ये जो जीव है, मतलब ये जो आत्मा है, उसको सब कुछ याद आएगा कि उसने कितनी गलतियां की है, वो सब कुछ उसे याद दिलाया जाएगा, और वो थर-थर डर में कांपेगा। और उसी टाइम पर उसको मतलब भयंकर कुत्ते भी काटते रहेंगे। मतलब ये पूरा उसका टॉर्मेंट चल रहा है। वो यमपुरी के पहले उसका इतना टॉर्मेंट है, उसके बाद तो अलग ही स्टोरी है। तो उसको इतना इतना ज्यादा उसको कष्ट दिया जाएगा। He has no strength to walk, but the servitors of Yama goad him to walk fast along the hot sandy way while being whipped। तो उसको कोड़े मार मार कर उसको बोला जाता है कि एकदम गरम सैंड मतलब रेत पे, गरम रेत पे तुम्हें चलना होगा। वो चलने की उसमें कोई ताकत नहीं रहती है, पर उसको कोड़े मार मार के पीठ पे whip करते करते उसको कहा जाता है तुम्हें चलना होगा, और इस गरम रेत पे चलना होगा। He feels thirsty and hungry। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है। He would be collapsing and rising again and again। वो गिरता रहता है, वो फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है। Through darkness he is taken to Yama's abode। और पूरे अंधकार में उसको यम के नगरी में ले जाया जाता है। इन अ शॉर्ट while the jiva is taken there। तो ये बहुत जल्दी होता है, लेकिन टॉर्मेंट बहुत ज्यादा होता है।
The servitors of Yama show the Jiva the spots where tormentors constantly punish the sinners. फिर वो उसको वॉक थ्रू देते हैं हेल का। जैसे हमारे ऑफिस में कोई नया पर्सन ज्वाइन होता है तो कैसे उसको वॉक थ्रू दिया जाता है पूरा कंपनी में, ये देखो यहाँ पे कैफेटेरिया है, ये देखो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट बैठती है, ये देखो यहाँ पर बॉस बैठते हैं, ये तुम्हारी जगह है। तो पूरा जो एक वॉक अराउंड किया जाता है तो वैसे ही उसको पूरा यमनगरी का दिखाया जाता है कि देखो यहाँ पर ये जगह पे हम ऐसे ऐसे टॉर्चर करते हैं ऐसे ऐसे वाले पापियों को। देन ही वुड बी ब्रॉट बैक ऑन द एयर वे टू द अर्थ। फिर वो सब दिखाने के बाद उसको फिर से अर्थ पे लाया जाता है। ठीक है। द जीवा yearns to get into his earlier body but he would not be allowed to by the nooses around his neck। तो वो जब आत्मा देखती है अरे मेरा शरीर यहाँ पे पड़ा हुआ है, मुझे अपने शरीर के अंदर जाना है, पर उसको वो अलाउ नहीं किया जाता क्योंकि उसके गले में फंदा बांधा रह जाता है। He moans and groans and then the oblations of rice balls offered by his sons is his only food। तो वो कराहता रहता है भूखा प्यासा, लेकिन उस समय जो जो चावल चावल नहीं, हाँ, भात के जो चावल के जो बॉल्स दिए जाते हैं ना श्राद्ध में, देखो अंतिम संस्कार के वक्त जो दिए जाते हैं राइस बॉल्स, वही उसको खाकर मतलब कंफर्ट उसको मिलता है। इवन दीज ऑफर नो कंफर्ट, मतलब एक्चुअली कंफर्ट उससे भी नहीं मिलता है, बट ठीक है। हिज हंगर एंड थर्स्ट डू नॉट अबेट। The one who does not get oblations and the rice ball wander as evil spirit pishachas in the uninhabited wilds till the end of the eon। अच्छा, मतलब जो लोग जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं होता है, देखो अंतिम संस्कार के रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर एक चीज को ना आत्मा को हेल्प करने के लिए बनाई गई है। तो जो अगेन अल्ट्रा मॉडर्न लोग हैं जो इन सब पे नहीं बिलीव करते और जिनका कर्मा इतना खराब है कि उनके बच्चों को उन्होंने राइट शिक्षा नहीं दी, ऑफ कोर्स उनके बच्चे उनको इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में जाके जला देंगे और हाथ झाड़ के चले आएंगे, दैट्स इट। और ये सब कुछ भी रिचुअल्स नहीं करेंगे। तो ये सब रिचुअल्स करना बहुत जरूरी है। क्यों बोला जा रहा है कि जो वो रिचुअल्स नहीं करता है, मतलब जो ये राइस बॉल और ये सब वाला भी नहीं करता है अपने अपने रिलेटिव के लिए, वो वाले आत्मा मतलब वो रिलेटिव वाले जो आत्मा है, मतलब वो जो यातना शरीर है, वो फिर इवल स्पिरिट मतलब पिशाच बनकर घूमता रहता है हर जगह एंड ऑफ द ईयन तक, मतलब जब तक सृष्टि है तब तक। The fruit of evil and wicked deeds need to be suffered by the sinners for ages। मतलब वो इतना पापी होता है ना कि उसके लिए कोई ये लास्ट राइट्स भी नहीं करता है, मतलब ये अंतिम संस्कार भी नहीं करता है, वो इतना पापी होता है। सो अगर ये सुनकर आप में से ऐसा कोई है जिन्होंने अपने किसी रिश्तेदार का या अपने पूर्वजों का प्रॉपर अंतिम संस्कार नहीं किया है, सो प्लीज अभी कर दो। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, एजुकेटेड लोग जो समाधि बना के रखते हैं अपने पूर्वजों का अपने ही घर में, मतलब उनकी बॉडी बॉडी को गाड़ के रखते हैं अपने ही घर में समाधि बनाकर और उनको खाना पीना देते रहते हैं। इससे भयंकर पितृदोष लगेगा आपको। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अम, मोह से निकलने के लिए हिंदू कल्चर में बॉडी को जला दिया जाता है क्योंकि शरीर का मोह सबसे बड़ा मोह होता है। तो इस मोह में ना फंसे कोई, इसलिए शरीर को जला दिया जाता है और फिर उससे जो राख आती है, राख मिलती है ना, बनती है, उस राख को पानी में बहा दिया जाता है, वो भी किसी होली रिवर में, गंगा हो या कहीं पर, सो दैट वो राख भी एक जगह पे अक्यूमुलेट ना हो। तो अगर राख भी एक जगह पे अक्यूमुलेट हो जाए, उसको लेकर भी ब्लैक मैजिक कर सकता है कोई तांत्रिक। इसीलिए वो सब कुछ करना ही नहीं, शरीर के साथ कोई संबंध रखना ही नहीं, अब टुवर्ड्स भगवान जाना है। तो इस वजह से ये सब क्रियाएं की जाती है। अगर आप अपने ही पिताजी, माताजी, भाई जो कुछ भी है, उसके शरीर को अपने ही घर पे दफन करके रखोगे, बिना प्रॉपर अंतिम संस्कार किए, आपके घर में डिजीजेस होंगे, आपके घर में पितृदोष के वजह से कलेश होगा, अनटाइमली डेथ्स होंगे, जॉब चली जाएगी, लड़ाई झगड़ा होगा,
तबीयत खराब रहेगी, दुख रहेगा, पीड़ा रहेगी, ये सब रहेगा। क्योंकि आप उस आत्मा को पीड़ा दे रहे हैं। भले वो आत्मा आकर आपको कहे कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे तुम खाना देते रहो, मतलब वो आत्मा मोह में है। और जितने देर वो एस्ट्रल प्लेन में फँसा रहता है, ये एस्ट्रल प्लेन है ना, प्रेत योनि, जितने देर वो प्रेत योनि में फँसा रहता है, उस आत्मा का उतना बैड कर्मा होता है। तो ये आपका फर्ज़ है कि अगर आप ये नॉलेज सुन रहे हो, तो आप उस आत्मा से अपने आप को डिटैच करो, उसको बोलो आपको जाने का अभी समय आ गया है, आप जाइए, आपको नया शरीर मिलेगा। आप यहाँ पे मत फँसे रहे, क्योंकि एस्ट्रल प्लेन में फँसे रहने से कोई ग्रोथ नहीं होता है। प्रेत योनि में कोई ग्रोथ नहीं होता, सिर्फ बैड कर्मा होके वो प्रेत धीमे-धीमे, जैसे हम लोगों के इसमें हायरार्की होती है ना, तो वो प्रेत धीमे-धीमे पिशाच बनेगा और भयंकर-भयंकर अपग्रेड होता रहेगा, मतलब और भयंकर प्रेत बनता रहेगा वो। नॉन ह्यूमन स्पिरिट बन जाएगा वो। तो इतना बुरा मत करिए। जस्ट बिकॉज़ आपके पूर्वज ऐसा करते थे, वो उनको नॉलेज नहीं होगा, पर आपको अभी नॉलेज मिल रहा है, तो ये गलती मत करिए आप। श्राप भी लगता है बहुत भयंकर इससे, ठीक? द फ्रूट ऑफ इविल एंड विकेड डीड्स नीड टू बी सफर्ड बाय द सिनर्स फॉर एजेस। तो गलत काम करने का फल बहुत-बहुत सालों तक सफ़र करना ही पड़ता है। श्लोक नंबर 47। Sri Hari tells Garud as to how the son of the dead man, now only a jiva the size of a thumb, must make oblations of rice balls, pindas, हाँ पिंडदान होता है ना जो, pind for 10 days. Every day the offering made would be divided into 4 parts. 2 parts of that would go to the 5 elements of Yatna Sharir, the tormented body, 1 part to Yama's servitors, and 1 part for the dead man. ठीक, तो श्री हरि मतलब विष्णु जी कहते हैं गरुड़ को कि हाउ द सन ऑफ द डेड मैन, मतलब अब जो बेटा है, जिसकी मृत्यु हुई, उसका जो बेटा है, अम, उसको क्या करना चाहिए, उसको राइस बॉल मतलब पिंडदान करना चाहिए 10 दिनों तक। और हर दिन उसको अम, उस जो राइस बॉल है उसके 4 टुकड़े करने चाहिए। 2 जाएगा वो यातना शरीर को, 1 जाएगा यमदूतों को, और 1 पार्ट रहेगा वो डेड पर्सन के लिए। मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि यातना शरीर ही तो वो डेड पर्सन की आत्मा है। तो 1 पार्ट फॉर द डेड मैन वो क्या है नहीं पता, शायद आगे समझ में आएगा। The jiva, having received the pindas for 9 days, gets strength on the 10th day. तो 9 दिन तक वो थोड़ा सा ये राइस बॉल खाते खाते ये यातना शरीर उसको थोड़ी शक्ति मिलती है 10वें दिन। A new body the size of a hand, that is 18 इंच वाला एक शरीर बनता है। इसके पहले तक क्या था, अंगूठे जैसा था छोटा सा। अब 10वें दिन उसका एक नया शरीर बनता है, दैट इज एक हाथ हाथ का, मतलब 18 इंच का एक शरीर बनता है। would be formed to experience the fruit of his good and evil deeds. अब वो वाली जो शरीर बनी है वो अभी एक्सपीरियंस करेगा अच्छा और बुरा दोनों दोनों कर्म। ड्यूरिंग द 10 days द बॉडी ग्रोस। तो ये पूरे 10 दिन जो होते हैं वो शरीर धीमे धीमे बढ़ता है। ये कौन सा है, ये फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहे, फिजिकल बॉडी को जला दिया गया है। ये है एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी की बात की जा रही है, ठीक? ऐसे बहुत बॉडी होते हैं ना, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, मेंटल बॉडी, ये टाइप का, तो भी एस्ट्रल बॉडी की बात की जा रही है। सो ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर गेटिंग द पिंडा द हेड इज फॉर्म्ड। तो अभी ये जो 10 दिन में किस टाइप का ग्रोथ हुआ वो बताया जा रहा है कि जो पहला दिन वो पिंडदान के बाद, मतलब जो राइस बॉल्स मिलना, उसके बाद द हेड इज फॉर्म्ड, सर बनता है पहले। ऑन द सेकेंड नेक एंड शोल्डर्स, फिर सेकेंड डे पे बनता है गर्दन और शोल्डर। थर्ड डे पे बनता है हार्ट, दिल बनता है। ऑन द फोर्थ डे द बैक वुड बी फॉर्म्ड, पीठ बन जाती है। फिफ्थ बनता है, 5वें दिन बनता है नाभि। ऑन द सिक्स्थ द वेस्ट, 6वें दिन बनता है कमर, और बनता है जेनेटर्स, मतलब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं। ऑन द सेवेंथ द थाइस, 7वें दिन हमारे थाई बनते हैं। 8वें दिन बनता है हमारा काव्स, काफ मसल मतलब होता है जो
थाइस के नीचे का जो पैर का पोर्शन हो जाता है ना, उसके जो पीछे का होता है वो काफ मसल कहा जाता है। जो हमारा दुखता है यूजुअली दौड़ते-वौड़ते हैं तो काफ मसल्स जो दुखता है, वो है काफ्स। ऑन द 9th द फीट, अब पूरा पैर का जो तालू, जो नीचे का पूरा पैर का जो पोर्शन है, वो बनता है 9th डे पे। एंड विद दिस बॉडी ग्रोन द जीवा एक्सपीरियंसेस और सफर्स हंगर एंड थर्स्ट। तो अब मतलब ऑलमोस्ट फिजिकल बॉडी जैसा ही रहता है, बट वो फिजिकल बॉडी नहीं रहता है। मतलब वो सब कुछ एक्सपीरियंस करेगा लेकिन बिना फिजिकल बॉडी के। और उसे बहुत भूख लगती है और बहुत प्यास। तो वो नहीं आती थी पहले कुछ कुछ कॉमिक्स या सीरियल्स, प्यासी आत्मा। तो इसे प्यासी आत्मा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आत्मा ऐसे भूख और प्यास से मरती रहती है। In the newly formed body, Pindadeha, on the 11th and 12th days, the Jiva eats and drinks in great hunger and thirst. तो अभी देखो 13वीं बोलते हैं ना, 13वीं करके ही आना है। तो ये पूरा बताया जा रहा है कि क्यों कहा जाता है 13 दिन, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब देखो 11th और 12th डे में क्या होता है, वो आत्मा भी खाना पीना करती है थोड़ा बहुत, और उसको भूख और प्यास और लगती रहती है। On the 13th day, bored like a monkey and being beaten by Yama's servitor, the Jiva walks along the way. 13वें दिन में मंकी जैसे झुका हुआ रहता है वो, बंदर जैसे, और उसको यमदूत खूब पीटते हैं। खूब पीट-पीट के फिर से ले जाना शुरू करते हैं। तो इसलिए 13 दिन तक आत्मा भटकती रहती है कहा जाता है ना। तो क्यों भटकती रहती है? ये सब प्रोसेस होता है उसका पूरा। समझा ये पूरा प्रोसेस? 13वीं तक का पूरा प्रोसेस समझा? तो सबसे पहले जैसे मृत्यु हो गई, एक छोटा थंब साइज की बॉडी बन गई, अंगूठे वाले साइज की बॉडी बनी। तो पहले उसको तभी भी पीट-पीट के लेकर जाता है यमनगरी तक। यमनगरी में जाके उसको एक वॉक थ्रू दिया जाता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होती है उसकी, कि यहाँ पर हम ज़्यादा पीटते हैं, यहाँ पे ये पाप के लिए ये पीटते हैं, ठीक है? उसको और डराया जाता है। उसको फिर से उसको वापस लाया जाता है। वापस लाने के बाद उसको वो पिंड-विंड जब मिलता रहता है उससे, वो थोड़ा-थोड़ा उसका सर बनता है, उसकी पीठ बनती है, पैर बनता है, ये सब बनते-बनते 10वें दिन तक उसका काइंड ऑफ हाथ, मतलब 18 इंच वाला एक शरीर बन जाता है। हुँ? अगेन इट्स नेचुरल बॉडी। उसके बाद वो अगेन खाता-पीता, जो भी उसके पुत्र-फुत्र देते हैं वही खा पी सकता है। कुछ ऐसे फ्री में नहीं खाना मिलता उसको। और अगर नहीं देते तो पिशाच बन के वो घूमता रहता है, हमेशा-हमेशा के लिए। तो फिर ये सब हो जाने के बाद अ, 13 दिन हो गए। अब क्या करते हैं, ये 13 डे, ऑन द 13 डे उसको फिर से यमदूत पीटते-पीटते लेके जाना शुरू करते हैं। द रिवर वैतारणी excluded the way to Yama's domain measures 86,000 योजनास। ओके, ये वैतारिणी रिवर के बारे में जब मैंने पढ़ा था, बाप रे! मैं इतनी डरी थी इन द सेंस, मतलब मुझे लगा था जैसे कि सच्ची, मतलब अगर इसमें से गुजरना पड़े, तो इससे भयंकर कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता इसमें बताया गया है कि नहीं वैतारिणी का डिस्क्रिप्शन, पर जो मैंने पढ़ा था गरुड़ पुराण में, उसमें था कि ये नदी होता ब्लड और पस से बना हुआ, और उसमें तो खून और पस जो निकलता है हमारा, वो उससे बना हुआ होता है। उसमें बहुत भयंकर टाइप के खून चूसने वाले कीड़े टाइप के होते हैं, और पता नहीं क्या-क्या होता है, मतलब जितना टॉर्चर, मतलब उसमें से स्विम करके जाना पड़ता है सोल्स को। और ये भी पढ़ा था कि अगर ज़िंदगी में किसी ने गौदान किया हो, तो वो वहाँ पर फिर एक बोट आती है। इतना मैंने पढ़ा था, यहाँ मुझे नहीं पता, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा जाता है। The river Vaitarini excluded the way to Yama's domain measures 86,000 योजनास। तो ये जो नदी है वैतारिणी नदी, ये ऑलमोस्ट 86,000 योजना है। योजना इज अबाउट 8 माइल्स, मतलब 1 योजना मतलब 8 माइल्स। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अपिंड शरीर वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 247 योजनास इन 1 डे एंड नाइट। अब इसका यातना शरीर नहीं है, अब इसका बन गया पिंड शरीर। ओके, तो ये टर्म्स हम ध्यान रखेंगे। स्थूल शरीर जला दिया गया, मर गया। फिर बना थंब साइज वाला यातना शरीर। अब ये सब पिंडदान के बाद, मतलब पिंड विंड जब जब राइस बॉल्स खाने के बाद बन गया इसका पिंड शरीर। अब ये पिंड शरीर एक दिन में 247 योजनास चलता है।
He has to pass through 16 cities before he reaches the place of यमा धर्मराज. तो उसको 16 शहरों से जाना पड़ता है, तभी वो पहुंच पाता है यमराज के जगह पर. द लॉर्ड ऑफ डेथ. कौन से सिटीज हैं ये? सौम्या, सौरी, सौरीपुरा, नागेंद्र, भावना, गंधर्वा, शैलागमा, क्रौंचा, क्रूरा, विचित्र भवना, वहा बाहवापदा, दुःखदा, नाना क्रंदना, सुतप्ता, रौद्रा, पायोवर्षा, शीत शीत अध्या एंड बाहुबीति. ये अरे बाबा, नाम से ही तो दांत टूट गए. तो ये सारे सिटीज, 16 सिटीज से गुजर कर ही वो यमराज तक पहुंच पाएगा. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं. अब हम आते हैं सेकंड चैप्टर पे, जो है यमास अबोर्ड. अब यमराज की नगरी के बारे में हम जानेंगे. तो बैतरणी रिवर का ज्यादा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया नहीं था शायद से, या होगा बाद में, वी डोंट नो. मैंने बोला ना, ये मतलब एक समरी टाइप का है. ये हम लोग पहले कर लेंगे, एक आइडिया आ जाएगा. उसके बाद अगर डिटेल्ड वाला गरुड़ पुराण का चांस मिलेगा तो बाद में करेंगे. बट एटलीस्ट एक समरी टाइप का सबको पता चल जाए, सो इट इज गुड एनफ. फाइन. हम लोग है पेज नंबर 9 पे. Brief summary. So here is described the way one has to pass to reach the abode of Yama. This way is full of pain and grief. Shri Hari describes to Garura when Garuda asks him to let him know how the sinners suffer on the frightful way. तो अभी यम तक पहुंचने के लिए जो भयंकर जो रास्ता है और उसको कितना भयंकर भयंकर चीजें फेस करनी पड़ती है, वो हम विष्णु जी बताते हैं गरुड़ को. ओके, और किस तरह से मतलब सफर करना पड़ता है वो आत्मा को. श्लोक 1. Garuda, the great devotee and the trusted mount of Keshava, asked his Lord to let him know the way sinners traverse. तो वही है, पूछते हैं कि किस तरह से ट्रैवल करते हैं sinners. श्लोक 2. The Lord replies, I would describe it to you, though you would be very disturbed and agitated to hear it. तो विष्णु जी कहते हैं मैं तुम्हें डिस्क्राइब तो कर दूंगा, लेकिन ये सुन के तुमको बहुत परेशानी होगी, मतलब तुम्हें दुख होगा बेसिकली. Then Shri Hari gives the details of the dark and the rough path. फिर श्री हरि पूरा डिटेल्स बताते हैं वो भयानक रास्ते के बारे में. तो अब वो बोलते हैं there is no shade there and thus nowhere to take even a little rest. वहां पर कोई छाया नहीं है, मतलब मतलब पेड़ की छांव नहीं है या कुछ छांव नहीं है कि जहां पर तुम बैठकर मतलब रेस्ट ले सको, आराम कर सको. To add to this, there is no food to sustain him. इसके साथ साथ कुछ खाना भी नहीं है जिसके वजह से वो सस्टेन करे. Though the sinner feels agonizingly thirsty, there is no water. भले उसको बहुत प्यास लगती हो पर उसके पास उसको देने के लिए कुछ पानी नहीं रहता है. As though a huge group of 10 suns are blazing, there would be terrible, insufferable heat all around. जैसे कि ऑलमोस्ट मतलब 10 सूर्य के समान गर्मी होती है, तो लेकिन उसको वो सफर करना होगा. मतलब कोई छांव नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है, आत्मा को कंटिन्यूअसली भूख प्यास लगती रहती है, और गर्मी ऐसे एज इफ कि 10 सूरज की गर्मी, धूप 10 सूरज जितना धूप वहां पे रहता है. द हीट इज लाइक द हीट प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ क्रिएशन इन प्रलय. तो वो गर्मी ऐसी होती है कि जब प्रलय होता है तो जो गर्मी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, वैसे वाली गर्मी. मतलब आप लोगों ने विष्णु पुराण अगर ये सब देखा होगा तो देखते होंगे ना, सब वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, उसमें से आग निकलता रहता है, तो उतना गर्म होता है. इफ देर इज नो हीट देर वुड बी इनटॉलरेबल कोल्ड आइसी विंड्स. अगर वहां पे गर्मी नहीं है तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी और मतलब बर्फीली हवाएं बहती होगी. देर आर थॉर्न्स ऑल अराउंड
ऑन द वे दे पियर्स एंड स्टिंग लाइक पॉइजनस स्नेक्स। हर तरफ कांटे हैं और वो ऐसे चुभते हैं जैसे कि कोई पॉइजनस एक मतलब जहरीला सांप काट रहा हो ऐसे। मतलब अल्टीमेट टॉर्चर। ये पढ़कर ही देखो, अल्टीमेट टॉर्चर। One has to cross on the way a forest with trees having sharp sword-like leaves. फिर एक जंगल से गुजरना पड़ता है जहाँ के जो पेड़ हैं उनके जो पत्ते हैं इससे लगता है मतलब तलवार जैसे हैं। मतलब आप गुजरोगे तो आप कंटिन्यूसली आपके हाथ पैर पीठ सब छिलता रहेगा। ओके, डर लग रहा है तो पाप नहीं करता ना। तो जो चीजों को सिखाया जा रहा है थोड़ा सा आप सीरियस होता है लाइफ में, और जो नहीं हो रहे हैं हमारे आसपास के लोग सीरियस, उनको भी थोड़ा-थोड़ा बताते हैं कि व्हाट इफ ऐसा हुआ? ठीक है, माइथोलॉजी बोल सकते हो आप, मिथ बोल सकते हो, पर मरने के बाद पता चला मिथ नहीं है, तब क्या करोगे आप? तब क्या करोगे? तब तो ये सारा कुछ हैंडल करना पड़ेगा ना। हम सुधरते एटलीस्ट, बाकी कोई सुधरे ना सुधरे। ओके, सो द थॉर्नी पार्ट इज़ दिस थॉर्नी पार्ट इज़ 2000 योजनास लॉन्ग। मतलब इतना लंबा रास्ता है वो कांटे वाला। To make matters worse, the way is infested with vicious birds like crows, owls, hawks, vultures, stinging bees and mosquitoes. तो इसी मतलब और मैटर्स को वर्स करने के लिए पूरे रास्ते में भयंकर पक्षियां हैं, जैसे कौवा, आउल मतलब आउल को क्या कहते हैं हिंदी में? उम्म, उल्लू। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? ये तो मेरा फेवरेट वर्ड है। हाँ, उल्लू, हॉक्स, वल्चर्स, ये सब गिद्ध गिद्ध होते हैं ना इस टाइप के जो मांस खाते हैं। स्टिंगिंग बीज मतलब वो भंवरे जो डंक मारते हैं, और मस्किटोस और मच्छर। ये सब कुछ कंटिन्यूअसली मतलब आपको नीचे से कांटा चुभ रहा है, ऊपर से बहुत भयंकर धूप है, इतनी गर्मी है, और साथ ही साथ ये सब भी आपको टॉर्चर कर रहे हैं। और यही एस्ट्रल प्लेन मूवी में भी बताया गया था। अगेन वो हिंदू से उनको कोई मतलब नहीं है, फिर भी मतलब ये सब है। समटाइम्स देयर आर फॉरेस्ट फायर्स टू ऑन द वे। कभी-कभी जंगल की आग भी फेस करनी पड़ती है। In some places there are deep pits and in some places there are steep mounts and razor sharp edges. कहीं-कहीं पे एकदम डीप गड्ढा है, आप धड़ास से गिर जाओगे, कहीं-कहीं पर एकदम पहाड़ जैसे है। और वो भी मतलब रेजर शार्प एजेस मतलब पूरा काट देगा आपको इस टाइप का। In some spots, one has to tread on spear points. There are patches of great, thick, frightful darkness. In some others, there are muddy places infested with leeches that suck blood. Sometimes one comes across places with hot slime. There are places covered with hot sand. तो समझ रहे बेसिकली कैसा लग रहा है पढ़ के? आई नो, बट सी वी हैव टू बी केयरफुल। हमें ये अगर गरुड़ पुराण मैंने इतने साल पहले नहीं पढ़ा होता, तो आज मैं रूपाली माँ नहीं होती, सोल पीस नहीं होता। और इसका प्रूफ भी मुझे मिला ताड़पत्री से। तो जैसे मैंने कहा है कि ज्योतिष जैसे टाइप का होता है, वैसे ताड़पत्री भी एक ज्योतिष होती है, जो आपके थंब प्रिंट से पूरा आपको बता देता है आपका पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर। नाड़ी शास्त्र कहते हैं इसको, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो उसमें भी जो पता था कि मेरे पास्ट लाइफ का जो कुछ भी मैंने उसमें सुना था एंड इट मैच्ड विद माय प्रेजेंट लाइफ। तो सब समझ में आ गया था कि भैया रिस्क तो लेना नहीं है, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे तो रिस्क नहीं लेना है। एंड थैंक गॉड मैंने उस समय इस इन्फॉर्मेशन को सीरियसली लिया कि मैं भक्ति के रास्ते पे इतने आगे बढ़ सकी, और सिर्फ मैं नहीं बढ़ी, इतने सारे लोगों को भी बढ़ाया, जो आज उनको अपने तकलीफों से मुक्ति मिल रही है। वो अगर मैं इस नॉलेज को सीरियसली नहीं लेती तो नहीं मिलता। मैंने इन सब पे बिलीव किया, इसको अपना स्ट्रेंथ बनाया और इसका तोड़ ढूँढा, सॉल्यूशन ढूँढा कि क्यों कोई पाप करता है? कोई पेन में होता है तब पाप करता है, तो पेन को कैसे निकाला जाए? उनके थॉट्स को कैसे चेंज किया जाए? मरने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, तो मरने के पहले उनको कैसे बचा लिया जाए कि उनको ये सब यातनाएँ ना फेस करना पड़े? ये था मेरा एम।
तो इसलिए आप लोग डरो मत, ये इन्फॉर्मेशन आपके अच्छे के लिए है। अपने बच्चों को तो ज़रूर सुनाओ ये, क्योंकि अभी भी उनकी ज़िंदगी पूरी बची हुई है। सो वो लोग अभी से ये सब समझ जाएँगे, तो हो सकता है कि वो अपने अपने लाइफ में अब और कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। ओके। सो इसके बाद बोले देयर देयर आर मतलब बेसिकली इन सम स्पोर्ट्स वन हैज़ टू ट्रेड ऑन स्पेयर पॉइंट्स। स्पेयर पॉइंट्स मतलब स्पेयर मतलब होता है भाला। इज इट भाला? आई थिंक इट्स भाला। भाला का जो पॉइंट एकदम पॉइंटेड वाला जो पोर्शन होता है, उसके ऊपर अगर आपको चलना पड़े, तो कैसा लगेगा? वैसे वाला एरिया होता है। देयर आर पैचेस ऑफ ग्रेट थिक फ्राइटफुल डार्कनेस मतलब बहुत घनघोर अंधेरा वाला पैच होता है। इन सम अदर्स देयर आर मडी प्लेसेस इन्फेस्टेड विथ लीच दैट सक ब्लड। ये तो हमने एस्ट्रल एस्ट्रल प्लेन मूवी में भी देखा था कि मतलब पूरा मडी मड मड जैसा मतलब कीचड़ वाला, सोचो एक तालाब हो और उसमें सारे खून चूसने वाले कीड़े हों, उस वो वहां से भी पास करना पड़ता है। समटाइम्स वन कम्स अक्रॉस प्लेसेस विथ हॉट स्लाइम। ऐसी जगह पे भी होती है जहां पर एकदम गर्म लावा जैसे भी रहता है, वहां से गुजरना पड़ता है। देयर आर प्लेसेस कवर्ड विथ हॉट सैंड। ठीक है, एकदम गरम रेत वाले प्लेसेस भी होते हैं। इट वुड बी लाइक वॉकिंग ऑन मोल्टन मेटल मतलब मेटल तो आप जानते हो धातु, अगर धातु को पिघलाने का प्रोसेस में कैसे वो मोल्टन रहता है ना, मतलब लिक्विड जैसा धातु गरम एकदम, उसके ऊपर चलने जैसा ऐसा फील होता है। वन हैज टू पास थ्रू माउंट्स ऑफ बर्निंग चारकोल्स और थिक डार्क क्लाउड्स ऑफ ब्लैक स्मोक। तो जलते हुए कोयले के ऊपर चलना पड़ता है, और ऐसे ब्लैक स्मोक थिक डार्क मतलब धुआं के अंदर से चलना पड़ता है। वन हैज टू सफर वेरी पेनफुल शावर्स ऑफ बर्निंग कोल, हार्ड स्टोन्स, ब्लड और बॉइलिंग हॉट वाटर। ठीक है, पेनफुल शावर्स मतलब ऐसे जैसे बारिश होती है, तो ये किसकी बारिश होती है? जलते हुए कोयले की बारिश होती है। अ, पत्थर गिरते हैं ऊपर से, खून गिरता है, या खौलता हुआ गर्म पानी गिरता है उन उन आत्माओं पे। The jiva sometimes has to wade through excreta, blood, pus and such detestable things. और उस आत्मा को पॉटी के थ्रू, खून, पस और इसे गंदी चीजों के थ्रू भी गुजरना पड़ता है। ऑन द वे वन कम्स अक्रॉस द रिवर वैतारिणी। इसके बाद वैतारिणी रिवर शुरू होता है। ओह, अब तक वैतरणी शुरू ही नहीं हुआ था। वैतरणी तो और भयंकर है। सो वैतरणी रिवर में क्या होता है वो डिस्क्रिप्शन है। दिस रन्स फॉर 100 योजना। तो 100 योजना मतलब बहुत लंबी रिवर है। द वाटर therein is overgrown with moss and the entire river is infested with dire crocodiles। तो बहुत सारे मगरमच्छ हैं, पूरा मॉस है मतलब वो शावला बोलते हैं ना जो, वो है ग्रीन कलर वाला जो एल्गे होता है वो उससे भरा हुआ है। बहुत सारे भयंकर चिड़िया ऊपर से घूमते रहते सर पे, वो मांस जो खाने वाले जो नहीं होते वो। द रिवर अपीयर्स टू रिएक्ट वेरी शार्पली टू द अप्रोचिंग ऑफ द जीवास मतलब जैसे ही कोई आत्मा उसमें प्रवेश करती है, वो नदी बहुत भयंकर वैसे रिएक्ट करता है। इट इज फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ हेटफुल एंड डेंजरस इंसेक्ट्स। बहुत भयंकर कीड़े मकोड़े उसमें है। vultured and big birds ये सारा तो है ही। There are porpoises besides crocodiles and many flesh eating water creatures। तो बहुत सारे मांस खाने वाले वाटर क्रिएचर्स भी उसमें है। The worst sinners fall into this river and go on screaming and shrieking, calling for help from father, son or brother। तो जो सबसे पापी होते हैं इस रिवर में उनको फेंका जाता है, और वो चीखते चिल्लाते अपने पिताजी को बुलाते हैं, अपने बेटे को बुलाते हैं, अपनी बीवी को बुलाते हैं, भाई को बुलाते हैं, पर कोई फायदा नहीं। तो अभी जो सब लोग इतने डीप अटैचमेंट में आकर जो गलतियां कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं ना, जिनके डीप अटैचमेंट में आकर आप कर रहे हो, वो भी आपको, वो कुछ भी नहीं बचा पाएंगे आपको उस समय। सिर्फ आपकी स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ आपका गुड कर्मा खड़ा रहेगा आपके पास। तो अभी जो आप डीपली अटैच्ड हो, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा गर्लफ्रेंड, मेरी बॉयफ्रेंड, मेरी माँ, मेरे पापा,
ये सब डीप अटैचमेंट में अगर आप रहोगे, तो आप गलतियाँ करोगे। जब आप गलतियाँ करोगे, फिर आपको जब ये रिवर वैतरणी से गुज़रना होगा, तब यही माँ-बाप, भाई-बहन, बच्चा, बीवी, हस्बैंड कोई आपको नहीं हेल्प कर पाएगा। सो थोड़ा-सा केयरफुल रहते हैं। हंग्री एंड थर्स्टी दे आर कंपेल्ड टू ड्रिंक फोमिंग ब्लड। उन्हें बहुत प्यास लगती है, लेकिन क्या पी सकते हैं वो? खौलता हुआ खून ही उनके पास रहता है पीने के लिए। Some swoon and fall unconscious seeing and experiencing the horrors. तो कोई-कोई बेहोश भी हो जाते हैं वो देखकर। Some are covered with scorpion stings and stung by black and dreadful snakes with none to go to their help. किसी-किसी को बिच्छू डंक मारता है, किसी-किसी को पॉइजनस सांप डंक मारता खा मतलब काटते हैं, कोई हेल्प नहीं मिलता। द सिनर्स गो डाउन लोअर एंड लोअर एंड राइज अगेन बट विथ नो रिलीफ ऑफ एनी काइंड। तो पापी जो पापी आत्मा होते हैं वो और नीचे नीचे धंसते रहते हैं, ऊपर भी आते हैं पर कोई हेल्प नहीं मिलता है। द वेरी पर्पस ऑफ द क्रिएशन ऑफ द रिवर इज टू पुट सिनर जीवास टू ग्रेट पेन सफरिंग एंड टेरिबल शेम। तो मेन पर्पस ही है कि जो पापी हैं उनको ये पेन से गुजारना, जैसे कि उनको रियलाइजेशन हो। The wretched ones are bound, dragged or pierced from behind and led on inexorably. और जो सबसे भयंकर वाले जो सेनर होते हैं, उनको जैसे हिटलर जैसे समझ लो, जिन्होंने मास हत्या की है। तो सोचो उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। तो उसको बांधा जाता है, खींचा जाता है और मतलब घसीट-घसीट के ले जाया जाता है। Some sinners are led forward with ropes run through their noses and ears. तो जो मैं बता रही थी ना, वो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। कुछ पापियों को नाक और कान में रस्सी डालकर खींच के लेके जाया जाता है। Crows peck at them. जो कौवे होते हैं वो उनका मांस नोचते रहते हैं। There are some more terrible punishments. Some are bound with ropes, their hands, feet are manacled, some have to carry loads of iron too. किसी-किसी को मतलब डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट्स है जिसकी किस्मत में जो रहे। किसी को रस्सी से बांधकर खींचा जाता है, किसी के पीठ पर भारी-भारी आयरन मेटल्स भी दे दिया जाता है। Sinners are further humiliated and punished with hammer strokes on their head. इस यही काफ़ी नहीं है, उनके सर पर हैमर मारा जाता है। मतलब हैमर को हिंदी में कहते हैं हथौड़ा। हथौड़ा मारा जाता है उनके सर पे बार-बार और उनको खींच-खींच कर आगे ले जाया जाता है। दे आर मेड टू स्वॉलो देयर ओन वॉमिट्स। ओके, वो जो उल्टी करते हैं उनको वही खाना पड़ता है। मैं आई एम वेरी सेंसिटिव टू दिस। मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, मुझे उल्टी वर्ड से उल्टी आ जाती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। द सिनर्स bemoan their evil and wicked deeds. तो वो जो पापी होते हैं उनको याद आता है उन्होंने कितना गलत किया था। जब हम किसी और को नाचते-नाचते दुःख देते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते ना तब। हमें लगता है कोई नहीं देख रहा, हमें कोई नहीं रोक रहा है, हम आराम से चले जा सकते हैं, यही तो लगता है। बाद में देखो, देखो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको तुरंत पनिशमेंट मिलती है। ये भगवान का आशीर्वाद होता है, उनको रोकने के लिए। लेकिन जो भक्ति नहीं करते हैं, उनको पाप करने दिया जाता है सो दैट बाद में ये सारा पनिशमेंट उनको मिलता है। तो इसीलिए कंप्लेन मत किया करो कि मैं इतने भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पाप करने से रोका जाता है हर कदम पे। ओके? दे सून इन अटर एग्ज़ॉशन और वो मतलब ऑलमोस्ट बेहोश हो जाते हैं। सो हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आज के लिए आप लोगों को ये सुनना काफ़ी होगा। सो हम खत्म कर रहे हैं चैप्टर 2 श्लोक नंबर 32 पर और हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे श्लोक नंबर 33 से चैप्टर 2 के। सो डरिए मत। अगेन मैंने बोला कि वी आर लकी कि हमको ये सब नॉलेज मिल जा रहा है अभी। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नॉलेज भी नहीं मिल रहा और वो अपनी गलत हरकतें कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं। हम लोग लकी हैं तो हमें भगवान ये हमारे सामने ला रहे हैं। देखिए मैं इतने सालों से भक्ति सिखा रही हूँ। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गरुड़ पुराण रिसाइट करके बोलूँगी।
क्योंकि गरुड़ पुराण को लेकर ऑलरेडी लोगों में डर रहता है। तो मेरा बस चलता तो मैं ये टॉपिक कंप्लीटली अवॉइड करती। लेकिन भगवान ने भी मेरा गर्दन पकड़ा और बोला अब भाग नहीं सकते, अब तुझे इसके ऊपर सेशन बनाना होगा। सब मेरी हालत सोचिए, मुझे पता है ऑडियंस कैसा है। मैं आप सबको अच्छे से जानती हूँ। ये जानते हुए भी ऑडियंस कैसा है, मुझे ये बोलना पड़ रहा है। मेरे मन में आता है कि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, शायद कोई सुने भी ना, शायद ये वीडियोज़ को स्किप कर दे। लेकिन मैं अपना कर्म करूँगी। मैं एक अच्छा कर्म कर रही हूँ कि मैं लोगों को समझा रही हूँ कि अभी भी जाग जाओ। बहुत देर होने से पहले जाग जाओ। दिस इज़ माय हम्बल अटेम्प्ट। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है। भगवान स्वयं आकर अगर आपको नहीं समझा सकते, मैं किस खेत की मूली हूँ। सो अ, बट येस, देयर आर सोल्स लाइक मी जो इन सबको सीरियसली लेते हैं और उन सोल्स के लिए एक्चुअली मैं ये बना रही हूँ कि येस, वी कैन डू इट। अभी भी हम अपने आप को सुधार सकते हैं। अभी भी जो हम दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, एट लीस्ट वो बंद कर सकते हैं। एट लीस्ट नॉन-वेज बंद कर सकते हैं हम, दैट कैन बी डन। हम अभी भी अगर किसी को तकलीफ दे रहे हैं, हमारे ही किसी क्लोज़्ड वन को जो हम रियलाइज़ भी नहीं कर रहे, शायद वो कभी मुँह खोल के बोलता नहीं होगा या बोलती नहीं होगी, बट उसे तकलीफ होती होगी, देखते हैं। अगर हम अपने मेड सर्वेंट्स के साथ बुरी तरीके से बात करते हैं, सास-ससुर के साथ, बहू-बेटी के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, दोस्तों के साथ, नेबर्स के साथ, थोड़ा-सा अलर्ट हो जाते हैं, थोड़ा-सा केयरफुल हो जाते हैं, ओके? लेट अस नॉट गो ऑन दिस पाथ, क्योंकि अगर हम नहीं सुधरते हैं, ये सब हमारे साथ होने का चांस बहुत हाई हो जाता है। सो इसी के साथ मैं आज का गरुड़ पुराण सेशन 2 खत्म करती हूँ। सो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधे कृष्ण, हे त्रिदेव, हे त्रिदेवियाँ, गणेश जी, कर्मफलदाता शनिदेव जी, सनत कुमार जी, गौतम बुद्धा जी, गरुड़ देव जी, सुदर्शन चक्र जी, all the demigods, all the great ones with your divine blessings, guidance, help and protection. I have completed the session 2 of गरुड़ पुराण। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि ये नॉलेज हम अपने आत्मा में ग्रहण करें और अपने आप को सुधारें और भक्ति के रास्ते पे चलें। आपकी बहुत-बहुत कृपा है कि आप इतने ईज़ी लैंग्वेज में हमको इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान दे रहे हैं। हम इस ज्ञान की कदर करते हैं, हम इस पे विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि ये हमारे ही अच्छे के लिए बताया जा रहा है। थैंक यू प्रभु, आपकी कृपा अपरंपार है, आपकी करुणा अपरंपार है कि आप कितने तरीके से, कितने वेज़ से हमें अपने तक लाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु, और हम ही आपका हाथ छुड़ा के यहाँ-वहाँ भागते रहते हैं। सो माफ़ कर दीजिए प्रभु, हम माफ़ी माँगते हैं जो भी आज तक हमने गलतियाँ की, आगे से और सुधरने का हम पूरा प्रयास करेंगे। राधे कृष्ण। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग टू दिस ब्यूटीफुल नॉलेज। और अभी मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ।